लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमारा पूरा देश एक नई करवट लेके उठ रहा है। पूरी दुनिया अब भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। हम सब जानते हैं, माननीय विधायक जी यहाँ हैं, पानी, खेती, उद्योग, इन व्यवस्थाओं के लिए जो ध्यान देना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, आम आदमी, हमारा मध्य प्रदेश तो परमात्मा की दया से कई कारण से अत्यधिक भगवान के प्रति आभार मानता है। कौन सी चीज मध्य प्रदेश में नहीं है? नदियों का मायका है। दुनिया के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई राज्य नहीं है जितना भाग्यशाली मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर सभी नदियां, जो केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर, आज गंगा की धारा भी अगर अपनी ताकत के साथ बह रही है, जमुना की धारा भी अगर ताकत के साथ बह रही है, तो हमको मालूम है उसकी ताकत में अंदर हमारी चंबल मैया की ताकत छिपी हुई है। जोरदार अभिनंदन करो चंबल मैया के लिए। हमारे लिए, हमारे यहाँ कोई बर्फ का बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई हिमालय का पहाड़ हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ की वन संपदा, यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक व्यवस्था, इसके कारण से सभी प्रकार के अंदर जल की जितनी बड़ी राशि मध्य प्रदेश से जाती है, इतनी कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ के किसानों के लिए जब ये मैं बात करूंगा कि बीच अपनी सही बात नहीं रखूंगा तो अन्याय होगा। आप बताओ, ये खेती वाले किसान जितने यहाँ बैठे, किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मिली कि नहीं मिली है? अगर मिली है तो ताली बजा के बताओ। ये किसान सम्मान निधि नहीं है, ये आपकी उस सूरज देवता को आंख से आंख मिला करके पसीने की बूंदें निकालते हुए धरती माता के साथ सबकी जिंदगी में दो रोटी के प्रबंधन करने के लिए ये आपकी एक तरह से उस मेहनत का सम्मान निधि है। इसलिए कृषि सम्मान निधि आपको देते हैं। जब आपकी तरफ हम देखते हैं तो इतिहास देखते हैं, 2002-3 तक इस प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा सिंचाई का केवल 7 लाख हेक्टेयर था, केवल 7 लाख। और बिजली, ये नर्मदा सागर डैम, गांधी सागर डैम, अरे कहां कोई तकलीफ थी, लेकिन इनके बारे में विचार नहीं कर रहे थे। ये तो नदी किनारे प्यासे चंबल वाले अपने लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब मंदसौर नीमच जिले में कोई खेत खाली नहीं रहेगा, सबको पानी देने वाले हैं चंबल माता के माध्यम से। सबको जब पानी देने वाले हैं आपकी खेतों के अंदर, बिजली आपको पर्याप्त मिल रही है, तो आने वाले समय में आपकी खेती से और आमदनी अच्छी होना चाहिए। खेती के अंदर उन्नत से उन्नत प्रकार के बीज लगाकर, जैसे अभी हम सब अपने खेत में मान लो गेहूं करते हैं, सोयाबीन करते हैं, और आप तो औषधि फसल करते हो मंदसौर नीमच के अंदर, जो पूरे प्रदेश और देश में नहीं होता है, वो आप करते। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपके मंदसौर नीमच के किसानों के लिए। जितने उन्नत प्रकार से आप अश्वगंधा, तुलसी, धोली मूसली, क्या क्या नहीं उगाते हो, लोग पता नहीं, कल्पना नहीं करते हैं, वो सब अपने मंदसौर नीमच के अंदर होता है। लेकिन अपनी खेती के बलबूते पर अपनी समृद्धि की इबारत भी लिखते हो, तो सरकार की जवाबदारी है कि हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए आज की तकनीक के आधार पर जो हो सकता है वो सब करोगे। इसलिए एक से बढ़कर एक, हम सब जानते हैं, जब गेहूं करने के बाद पराली, अर्थात वो अपने भूसे के बाद बचने वाले गेहूं का जो अंश बचता है, जो हमारे यहाँ खापे भी बोल लेते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, फाचा, फाचा, फाचा। अब वो फाचा बोलो, खापा बोलो, पराली बोलो, ये तो सब गेहूं का बचा हुआ कचरा ही। लेकिन अब क्या करें, खेती अच्छी हो रही है, सरकार की व्यवस्था में आपको और समृद्ध करना है। जाने अनजाने हमसे पाप हो जाता आग लगाने का, अगली फसल हमको करना है और वो खापे खत्म ही नहीं हो रहे, तो आग लगा लेते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इससे माफी मांगो। अगली बार अपने खेत के अंदर के सारे ऊर्जा के जो जो तत्व हैं, धरती तो हमारी माता है, हमारे खेत से हमारा परिवार पलता है, ऐसे में जाने अनजाने आग लगा करके खेती की ताकत को कमजोर नहीं करना है। इसलिए हम मशीनें लेकर आए हैं, और मशीनों की कीमत जो दिख रही वो तो दिखेगी, उस पर भी अनुदान देने वाले हैं। एक एक किसान के खेत में अब जो लगे वो खाद बन जाए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। इस प्रकार से हमको खेती करना है। नरवाई जलाना जो कहते हैं, आजकल पूरे दुनिया में डिजिटल जमाना है। आप अपने गांव में, खेत में कहीं भी आग लगाओगे, ऊपर से सैटेलाइट से आपका फोटो आ जाता है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये इतने सारे स्टॉल लगे, एक से बढ़कर एक स्टॉल लगे, कितना अच्छा लगता है। कोई 1 हार्स पावर का ट्रैक्टर हमने तो पहली बार देखा, 1 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, नरवाई को अपने वही दबाने की मशीन, अपनी बोने के लिए छोटे छोटे खेत में, सब्जियों के छोटे छोटे खेत में, कितने अच्छे प्रकार से, कितनी प्रकार की व्यवस्था है। और हर व्यवस्था के ऊपर हमारी सरकार ने कहा जो भी जरूरत पड़ेगी, जितना अनुदान देना पड़ेगा देंगे, लेकिन किसानों के लिए वो सब करेंगे जो सरकार कर सकती है। किसानों की जिंदगी अच्छी बनाना, किसानों की जिंदगी जब अच्छी बनाना है तो हमारे लिए अपने देश की तकनीक, विदेश की तकनीक, आपकी जुगाड़ की तकनीक। एक मेरे को बता रहे थे, क्या बताया उन्होंने, वो कौन सा 10 लाख 11 लाख का पूरा ग्वालियर के मेले में एक वो ट्रैक्टर देख के आए थे, उसके माध्यम से वो दवाई छिटकना, खेत की लेवलिंग करना। हमारा मंदसौर का बहादुर एक जवान मिला, उसने 1 लाख में पुराने ट्रैक्टर में वो सब फिट कर लिया जो 11 लाख में मिलता था।
जोरदार अभिनंदन करो ऐसे नए दिमाग चलाने वालों के लिए। मंदसौर के नीमच के हमारे किसान कोई कम पड़ते हैं क्या? मैं आज आपको बधाई भी देना चाहता हूं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज के समय में खेती की फसलों की अच्छी कीमत देने के साथ साथ खेती से कारखाना और कारखाने से आपकी समृद्धि, प्रदेश की समृद्धि, यह सिलसिला होना चाहिए। आज आप देखो 55 साल में कांग्रेस ने 500 रुपए कुंटल बढ़ाए केवल। 1956 में 94 रुपए कुंटल था गेहूं, मान के चलो 100 रुपए था, और जब दिग्विजय छोड़ी तो केवल 500 बढ़ा के 600 रुपए कुंटल था। आज से ले गेहूं, लेकिन अभी 2600 रुपए खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे हैं? बताओ आप कौन सा टोल काटा? जोरदार ताली बजा के बताओ अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सही बताओ। 2600 रुपए कुंटल। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दोस्तों किसानों को दोस्तों बड़ी सौगातें देने जा रही है। और 2026 को दोस्तों किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं। ऐसे में दोस्तों लगातार किसानों के हित में काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सोलर पंप, डीजल पंप, सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं साथियों। और इस बार दोस्तों किसानों को खाद बीज में कोई कमी नहीं होने वाला है, पूरी व्यवस्था की गई है। और किसानों को दोस्तों पर्याप्त मात्रा में खाद बीज भी उपलब्ध कराए जाएंगे साथियों। और किसानों को दोस्तों इस बार कोई कमी नहीं होने वाला है सिंचाई को लेकर भी, और साथ में दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ में दोस्तों किसानों को ये भी बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के लगभग 83 लाख किसानों को दोस्तों सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलने वाला है साथियों। और बहुत सारे किसान उम्मीद ही छोड़ चुके थे कि सीएम किसान कल्याण योजना बंद हो चुका है करके, लेकिन उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुकी है। और सीएम किसान कल्याण योजना के जितने भी लाभार्थी किसान हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इस बार दोस्तों 10 जुलाई तक दोस्तों किसानों के खाते में सीएम किसान कल्याण योजना का जो किस्त जारी करने वाले हैं साथियों। और आप भी सीएम किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसान हैं तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके इंतज़ार बहुत जल्द इसमें ख़त्म होने वाला है। जानकारों का बताया जा रहा है कि इसमें 10 जुलाई तक दोस्तों किसानों को 2-3 किस्त एक साल हो चुका है, अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे में किसानों को 2-3 किस्त एक साथ मिलने वाला है साथियों। और इस बार दोस्तों किसानों को बड़ी तोहफा देने जा रही है मोहन यादव जी ने। और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से विकास भी हो रहे हैं। और जब से दोस्तों किसान कल्याण वर्ष घोषित किए हैं, तब से दोस्तों लगातार किसानों के हित में भी काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में दोस्तों किसानों के साथ साथ महिलाओं को भी दोस्तों बड़ी सौगातें देने जा रही है। और इस बार दोस्तों जो महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत दोस्तों हर महीने 1500 रुपये मिल रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों रक्षाबंधन तोहफा के रूप में 250 रुपये और मिलने वाला है साथियों। और मोहन यादव जी ने दोस्तों इस बार पूरी तैयारी कर ली है। सभी के राशि दोस्तों इस बार दोस्तों जो 12 जुलाई को जारी करते थे, लेकिन इस बार 10 जुलाई को महिला हैं, किसान हैं, उन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें देने जा रही है। और लाडली बहन योजना की बात करें तो दोस्तों हर महीना दोस्तों इसमें महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे, लेकिन इस बार 250 रुपये और भी बढ़ाने वाले हैं। रक्षाबंधन और भाई दूज पर दोस्तों महिलाओं को बड़ी तोहफा देने जा रही है मोहन यादव जी ने। और दोस्तों इस बार पूरी तैयारी कर ली है साथियों। और दोस्तों मोहन यादव जी ने दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर भी दोस्तों काम कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों सिंचाई जैसे पूरी संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, सोलर पंप, डीजल पंप, खाद बीज उपलब्ध करा रहे हैं। महिलाओं को दोस्तों लगातार इसमें सशक्त बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं। और गरीब परिवारों को दोस्तों पीएम आवास योजना जैसे लाभ भी देने का काम कर रहे हैं साथियों।
और दोस्तों आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।